क्या पढ़ रहे थे? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन चल रहा था। इसमें हम क्या बता दिए थे? खनिज क्या होता है और खनिज के प्रकार, दो चीज़ें हम लोग जान गए थे। अब जो है हम देखेंगे भारत में खनिजों का विवरण, यानी कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, खनिजों का विवरण। ठीक है। अब देखो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है इसको। ठीक है। पहला क्षेत्र ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है। दूसरा क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी पठार और तीसरा क्षेत्र हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ठीक है। अब देखो उत्तर पूर्वी पठार में जो क्षेत्र है, यानी कि भारत का उत्तर पूर्व में जो पठार बनेगा, है छोटा सा मैप बना देते हैं भारत का, ताकि वो उत्तर पूर्वी पठार, तो ये वाला जो हिस्सा है यही उत्तर पूर्वी पठार है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है। इसमें क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है। छोटा नागपुर ये कहाँ पे है? झारखंड में। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें आएगा। ठीक है। क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी पठार। इसमें पाया क्या जाता है? खनिज लिख देते हैं कि मतलब जो खनिज है क्या क्या इसमें है। तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है यहाँ कोयला, लोहा, मैग्नीज और, चलो एक बार फिर से समझाते हैं, मैप में भी दिखा देंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे, उसमें खनिज क्या होता है पढ़ लिया गया, खनिजों के प्रकार पढ़ लिया गया। अब खनिजों का भारत में विवरण या उसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ खनिजों का विवरण मतलब खनिजों का वितरण पाया जाता है, उसका विस्तार पाया जाता है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है। उत्तर पूर्वी पठार का मतलब हो गया भारत का अगर ये मैप है तो इसका ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्वी पठार हो जाएगा। ठीक। इसमें छोटा नागपुर पठार सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पे लोहा और कोयला एक साथ पाया जाता है। ठीक है। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इसमें शामिल है। ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ क्या पाया जाएगा? कोयला पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाएगा। ठीक है। और बॉक्साइट और अभ्रक, देखो कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक जो जो पाया जा रहा है अभी इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ छोड़ दे रहे हैं कि इसको विस्तार नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोयला क्या होता है, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोयले का प्रकार सब पढ़ा जाएगा। लोहा क्या क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी पढ़ा जाएगा। ठीक। अब देखो दूसरा प्रदेश कौन सा है? दक्षिण पश्चिम पठार। तो दक्षिण पश्चिम पठार वाला हिस्सा कुछ यही आएगा। ठीक है। पठार वाला हिस्सा और कुछ पश्चिमी घाट का भाग इसमें आता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु का कुछ भाग, केरल का कुछ हिस्सा, गोवा और आंध्र प्रदेश का थोड़ा हिस्सा इसमें आता है। ठीक है। लोहा देखो इसमें क्या पाया जाएगा? लोहा सबसे ज़्यादा लोहा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण जगह है लोहा प्राप्त करने का वो है कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक के बाद जो है अगला जो खान है मतलब बढ़िया लोहा पाया जाता है वो गोवा में भी अब लोहा पाया जा रहा है। चूँकि नीचे वाले क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ कोयला उतना बढ़िया किस्म का उपलब्ध नहीं है, कोयले की मात्रा कम है, तो यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए कोयला दूर से लाना पड़ता है। तो ज़्यादातर इस क्षेत्र का जैसे गोवा का कोयला जो गोवा का जो लौह अयस्क है वो निर्यात हो जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी लोहे की फैक्ट्री लगाना है कोयला भी चाहिए और कोयला बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में कोयला और लोहा पास पास है, तो ज़्यादातर लोहे की फैक्ट्रियाँ वहीं हैं। यहाँ भी कोयला पाया जाता है एक जगह पे, कहाँ? नवेली। एक जगह है तमिलनाडु में नवेली,
नवेली में कोयला पाया जाएगा, लेकिन वो कौन सा कोयला है? लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट मतलब वो वाला कोयला जो धुआं ज़्यादा देता है और उसमें से उष्मा कम निकलती है, यानी कि बढ़िया किस्म का कोयला नहीं है। इसकी वजह से यहाँ ये लोहे के उपयोग में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगा, अगर आएगा भी तो उसकी मात्रा ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अब देखो मोनाजाइट और थोरियम यूरेनियम चूना पत्थर है। मोनाजाइट क्या होता है? केरल के तट पे एक बालू पाया जाता है। मोनाजाइट क्या है? केरल के तट पे एक बालू पाया जाता है जिसमें से थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं। ठीक है, उसी को ही हम मोनाजाइट कहते हैं। ठीक, मोनाजाइट क्या है? एक बालू है या एक रेत है जिससे थोरियम और यूरेनियम जैसे तत्व निकाले जाते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और इसका विस्तार भारत में कहाँ पाया जाता है? केरल के तट पर। ठीक है, अब देखो मोनाजाइट हो गया, थोरियम उसी से प्राप्त किया जा रहा है, तो थोरियम का भी निक्षेप वही है मोनाजाइट रेत में। ठीक, और सबसे उत्तम किस्म का मोनाजाइट है, समझो ये पूरे विश्व में जो थोरियम का अवशेष प्राप्त किया जा रहा है उसमें सबसे उत्तम किस्म का केरल के तट पे प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब देखो उत्तर पश्चिमी प्रदेश, तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश ये होगा राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र। अब यहाँ देखो क्या प्राप्त किया जा रहा है? चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, यानी कि जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, जिसमें भी कैल्शियम की मात्रा अधिक है वो सारे पदार्थ यहाँ पाए जा रहे हैं। और इन क्षेत्रों के जल में भी कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, मतलब कैल्शियम वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसका कारण क्या है कभी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे तो बता देंगे कि यहाँ कैल्शियम क्यों ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा तांबा पाया जाता है। राजस्थान में खान है खेतड़ी, तो वहाँ पे तांबा पाया जाएगा। जिंक पाया जाता है। नमक के लिए यह क्षेत्र पूरे देश में जो नमक बनता है सबसे ज़्यादा नमक राजस्थान और गुजरात से ही आता है, तो नमक के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ पाया जाता है, जैसे गुजरात के तटीय क्षेत्रों में जामनगर इत्यादि में पाया जाता है। अभी हाल में राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का खोज किया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया। 3 महत्वपूर्ण प्रदेश हैं और कुछ छुटपुट प्रदेश हैं, उसको भी दिखा देते हैं यहीं पे, फिर लिखना। हिमालयी प्रदेश हैं, तो इसका पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में हिमालय को बांटा जा सकता है। पूर्वी वाले भाग और पश्चिमी वाले भाग दोनों में ही कई सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या पाया जाएगा? तांबा, सीसा, जस्ता। ठीक है, कोयला भी यहाँ पाया जाता है। कोयला देखो, जब भी पूछेगा कोयला तो 2 तरह का कोयला है, अभी बता देना। कोयला आएगा उसमें भी बता देंगे। कोयला मुख्य रूप से भारत में जो पाया जाता है वो 2 कालों में बना है, एक है गोंडवाना काल और एक है टर्शियरी काल। गोंडवाना काल पुराना है और टर्शियरी काल अभी नया है। तो जो पुराना कोयला है वो बढ़िया है और जो नया कोयला है वो घटिया है, मतलब खराब किस्म का है, उसमें धुआं ज़्यादा निकलेगा, उसमें कम निकलेगी। तो टर्शियरी कोयला हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मेघालय इत्यादि में टर्शियरी कोयला पाया जाता है जो बहुत अच्छे किस्म का नहीं होता है। और अच्छे किस्म का कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो अच्छे किस्म का कोयला झारखंड में पाया जाता है और वह किस काल का है? गोंडवाना काल का है। गोंडवाना काल का जो कोयला होगा उसको बिटुमिनस कहते हैं और टर्शियरी काल का जो कोयला होगा उसे लिग्नाइट कहते हैं। ठीक है, लिग्नाइट और बिटुमिनस में कौन बढ़िया होता है? बिटुमिनस। ठीक है, लिग्नाइट घटिया किस्म का या खराब किस्म का कोयला है जिसमें धुआं ज़्यादा निकलता है, उसमें कम निकलती है। समझ में आया? मेघालय अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक, और एक जगह और बताएं, दक्षिण भारत में कहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जा रहा है? कहाँ पे? दक्षिण भारत में एक जगह बताएं ना, नवेली में। नवेली जो तमिलनाडु में है, कई बार पूछा है, पीसीएस में भी कई बार पूछा है। नवेली में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और बाकी जो लिग्नाइट कोयले का स्रोत है वो हिमालय में है, क्योंकि टर्शियरी काल में हिमालय बना, उसी समय जो वनस्पतियाँ दब गई होंगी उसी से लिग्नाइट कोयला बना है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसको मैप में देख लेना, ये हिमालय वाला ये पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा, ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा
और ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार, ये हो जाएगा तुम्हारा दक्षिण पश्चिमी पठार, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ठीक है, समझ में आया?